आज हम कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बात करेंगे जिनकी जिंदगी आम जानवरों से बहुत मुश्किल है। वैसे तो हमारे इर्द गिर्द बहुत किस्म के जानवर पाए जाते हैं। कुछ कुछ जानवरों को हम अपने पेट्स भी बनाते हैं और वो हमारे प्यारे दोस्त भी बन जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर उन्हें कोई तकलीफ हो। वैसे तो एनिमल किंगडम में जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक डिफेक्ट के साथ पैदा होने वाले जानवरों का जिंदा रहना ना के बराबर है। लेकिन वो कहते हैं ना, इरादा हो तो हम क्या से क्या नहीं कर सकते। ये बातें इंसानों के लिए तो आम हैं, लेकिन जानवरों के लिए बहुत मुश्किल। चलें आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद अहमद और आप देख रहे हैं रिवील टीवी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नंबर 5, डैनियल द मेरिकल डॉग। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे वफादार जानवर कौन सा होता है तो यकीनन आपके जहन में सबसे पहले एक ही नाम आएगा, वो है कुत्ता यानी डॉग। कुत्ते हम इंसानों के बहुत ही कम वक्त में बहुत खास बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जानवरों में कुत्ते से वफादार इस दुनिया में और कोई नहीं। लेकिन आज हम जिस कुत्ते की बात करने जा रहे हैं उसका मेरिकल बहुत ही अलग है। यूएसए के एलाबामा शहर में डैनियल एक आवारा कुत्ते के रूप में सड़क में पाया गया था और इसे भी आवारा कुत्तों की तरह मारने के लिए एक गैस चैम्बर में बंद कर दिया गया था। इस गैस चैम्बर को कार्बन मोनोऑक्साइड से भर दिया गया ताकि सारे कुत्ते मर जाएं। लेकिन जब कुछ वक्त बाद इस गैस चैम्बर का दरवाजा खोला गया तब डैनियल के साथ वाले सारे कुत्ते मर चुके थे। लेकिन डैनियल गैस चैम्बर के अंदर अपनी पूंछ हिलाते लेटा था। ये वहाँ सब लोगों के लिए एक हैरत अंगेज बात थी और सब ही शौक थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कितनी जानलेवा होती है। इस गैस के मौजूद होने से हम सांस नहीं ले पाते और दम घुटने से हमारी मौत हो जाती है। लेकिन हैरानकुन तौर पर डैनियल को कार्बन मोनोऑक्साइड से कोई तकलीफ नहीं हुई, ना ही वो बेहोश हुआ, ना ही उसके दम घुटने से मौत हुई। इस मेरिकल के बाद फौरन डैनियल को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उसके चेकअप करने पर उसकी बॉडी एकदम नॉर्मल थी। इंसिडेंट के बाद डैनियल को वापस गैस चैम्बर में नहीं भेजा गया, बल्कि उसको यूएसए में ही एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। आज डैनियल एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसा लाए हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं और आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसे भी कोई जानवर जिंदा रह सकता है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। नंबर 4, कूपर्स फॉल। दोस्तों, हम अपने आसपास कई तरह की बिल्लियों को उछल कूद करते देखते हैं और हमें उनकी उछल कूद काफी पसंद भी आती है। लेकिन जरा सोचें, कोई बिल्ली 14 मंजिला इमारत से गिर जाए तो उसका क्या होगा? जाहिर है आपका जवाब होगा उस बिल्ली की हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी, उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि न्यूयॉर्क सिटी के एक स्काई स्क्रैपर से एक कूपर नाम की बिल्ली जब 14 मंजिला इमारत की एक पतली सी खिड़की पर चलती नजर आ रही थी, तब उसको फंसा देख उसको रेस्क्यू करने की बहुत कोशिश की गई। लेकिन काफी मेहनत के बावजूद रेस्क्यू टीम कूपर को बचाने में नाकामयाब रही और वो 14 मंजिला इमारत से नीचे गिर गई। सब लोग घबरा गए, उन्हें लगा अब बिल्ली नहीं बचेगी। लेकिन लोग तब हैरान रह गए जब बिल्ली को कुछ भी नहीं हुआ और वो खड़े होकर चलने लगी। कूपर को जानवरों के हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद पता चला कि उसके एक पैर पर मामूली सा फ्रैक्चर आया था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। हमें अपने आसपास बिल्लियां ऊंची जगह पर जंप करते दिख जाती हैं, लेकिन कूपर का 14 मंजिला इमारत से गिर जाना और जिंदा बच जाना किसी मिरेकल से कम नहीं था। नंबर 3, टिगी द कैट। टिगी एक बहुत ही लकी कैट है। ये कैट एक वॉशिंग मशीन में कपड़ों के साथ ही चली गई थी और इसकी ओनर को पता ना चलने की वजह से उसने वॉशिंग मशीन को चला दिया था। 30 मिनट गुजर जाने के बाद जब मशीन से कपड़े निकाले गए तो ये भी साथ निकली। ये बिल्ली तब सिर्फ 9 मंथ्स ओल्ड थी। बिल्ली की ओनर ये देखकर हैरान रह गई और फौरन उस बिल्ली को सीपीआर दिया और फिर इस बिल्ली को एनिमल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इसको ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। ये 3 घंटे में ही ठीक होकर घर वापस आ गई। ओनर को लग रहा था ये बिल्ली नहीं बचेगी, क्योंकि जब इसे मशीन से निकाला गया था तब ये बिल्कुल नढाल हालत में थी। ये मेरिकल ही था जो इसकी जान बच गई। लेकिन वॉशिंग मशीन में 30 मिनट रहने के बाद इस बिल्ली की पूरी बॉडी स्वेल हो चुकी थी और बहुत सी हेड इंजरीज भी आई थी। लेकिन ये बात तो तय है कि टिगी अब कभी वॉशिंग मशीन के पास भी नहीं जाएगी। नंबर 2, टू लेग्ड काऊ।
हमने अक्सर गाय को 4 पैरों पर चलते देखा है, लेकिन क्या हो जब कोई गाय 2 पैरों पर चलते हुए नजर आए। ये इंडोनेशिया में पैदा होने वाली एक गाय का बच्चा है जिसके सिर्फ 2 पैर हैं। इस गाय के आगे के 2 पाँव नहीं थे और इसके मालिक को लगा ये गाय ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इस बेबी काऊ ने अपने मालिक को सरप्राइज कर दिया जब उस गाय ने कुछ ही वक्त में अपने पिछले 2 पैरों पर चलना सीख लिया और वो इंसानों जैसे ही अपने 2 पैरों पर खड़े होकर चलने लगी। तब से ही इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है और लोग इस गाय के जज्बे की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने सामने 2 पैरों पर चलने वाली गाय को देखा है? कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 1, द स्ट्रॉन्ग विल्ड गोट। दोस्तों, अक्सर हम अपने आसपास बकरियों को देखते हैं और आप सबको तो पता है कि ये जानवर 4 पैरों पर चलता है, लेकिन आज हम जिस बकरी की बात करने जा रहे हैं वो 2 पैरों पे चलती है। इस बकरी के पीछे के 2 पैर नहीं हैं, बल्कि इस बकरी के आगे के 2 पैर हैं। जब ये बकरी पैदा हुई तो इसके मालिक को लगा ये बकरी शायद ही बच पाएगी, लेकिन इसने पैदाइश के कुछ दिन बाद ही खुद पे काबू पा लिया और कुछ अरसे में ही 4 पैरों की जगह 2 पैरों पे आराम से चलने लगी। इसी वजह से इसे द स्ट्रॉन्ग विल्ड गोट का नाम दिया गया है। बकरी के मालिक का कहना है कि ऐसा महसूस ही नहीं होता कि इसके पीछे के 2 पैरों की कमी भी है। वो अपने सब साथी जानवरों की तरह ही खेतों में घूमती है और वो सब खाती है जो उसके साथी खाते हैं। इन जानवरों ने इंसानों को भी एक सबक दिया है कि कितनी भी हार्ड सिचुएशन क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें उस सिचुएशन से लड़ने और उससे गुजरने का रास्ता ढूंढना चाहिए। तभी हम जिंदगी में कामयाबी हासिल कर पाएंगे।